आपने कभी सोचा है हिंदी सिनेमा में ऐसे कितने अभिनेता हुए हैं जिनका चेहरा देखने से पहले ही सिर्फ उनकी आवाज सुनकर लोग पहचान जाते थे। एक ऐसी आवाज जिसमें रौब भी था, अंदाज भी था और एक अलग ही शख्सियत थी। नाम था राजकुमार साहब। लेकिन राज कुमार सिर्फ अपनी आवाज के लिए मशहूर नहीं थे। उनकी कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने अंदाज से हिंदी सिनेमा में अपनी अलग जगह बनाई। शुरुआती जीवन। राजकुमार साहब का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को लोरालाई में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने मुंबई में पुलिस में भी काम किया, लेकिन किस्मत उन्हें धीरे धीरे फिल्मों की दुनिया की तरफ ले जा रही थी। आखिरकार उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर अभिनय की दुनिया में कदम रखा। फिल्मी सफर की शुरुआत। राजकुमार ने 1950 के दशक में फिल्मों में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें छोटे और सहायक किरदार मिले, लेकिन उनकी पर्सनालिटी और आवाज दर्शकों का ध्यान खींचने लगी। धीरे धीरे उन्हें बड़े किरदार मिलने लगे और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली, मदर इंडिया। राजकुमार साहब के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक थी मदर इंडिया। इस फिल्म में उन्होंने नरेंद्र का किरदार निभाया। फिल्म बेहद सफल रही और भारतीय सिनेमा की यादगार फिल्मों में शामिल हो गई। इसके बाद राजकुमार साहब का नाम बॉलीवुड में और मजबूत होता चला गया। राजकुमार साहब की सबसे बड़ी खासियत थी उनका बोलने का तरीका। उनकी आवाज में एक अलग ठहराव था। वो डायलॉग को सिर्फ बोलते नहीं थे, बल्कि उसे अपने अंदाज में पेश करते थे। उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी अलग थी कि उनका एक साधारण सा संवाद भी दर्शकों को याद रह जाता था। यही वजह थी कि उनकी नकल करना आसान नहीं था। उनका अंदाज सिर्फ राजकुमार साहब का था। अपने लंबे करियर में राजकुमार साहब ने कई शानदार फिल्मों में काम किया। मदर इंडिया, वक्त, हमराज, हिंदुस्तान की कसम, पाकीज़ा और तिरंगा जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं। खासकर बाद के दौर में तिरंगा में उनका अंदाज नई पीढ़ी के दर्शकों तक भी पहुंचा। राजकुमार साहब को लेकर सबसे खास बात यह थी कि वो पर्दे पर आते ही अपनी मौजूदगी महसूस करा देते थे। उनका पहनावा, उनकी चाल, उनकी आवाज और उनका बोलने का अंदाज सब कुछ अलग था। वो उन अभिनेताओं में से थे जिन्हें देखकर दर्शक कह सकते थे ये राजकुमार हैं। राजकुमार साहब का निधन 3 जुलाई 1996 को हुआ, लेकिन एक महान कलाकार की पहचान सिर्फ उसके साथ नहीं जाती। उसके किरदार, उसकी आवाज और उसका काम उसे हमेशा लोगों की यादों में जिंदा रखते हैं। आज भी जब हिंदी सिनेमा के सबसे अलग अंदाज वाले अभिनेताओं की बात होती है तो राजकुमार साहब का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। राजकुमार साहब ने हमें एक बात सिखाई कि अभिनेता बनने के लिए सिर्फ चेहरा नहीं, अपनी एक पहचान बनाना जरूरी है। और राजकुमार साहब ने अपनी ऐसी पहचान बनाई जिसे आज भी कोई दूसरा अभिनेता पूरी तरह दोहरा नहीं पाया। अगर आपको भी राजकुमार साहब का अंदाज पसंद है तो कमेंट में लिखिए राजकुमार साहब। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही पुराने लेजेंडरी एक्टर्स की दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।